नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। केंद्र का बजट आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और उसी बजट को दोहराते हुए बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज उसी बजट को दोहराया है। आप क्या कुछ दोहराया है, जरा आप पहले उस बजट के बारे में सम्राट चौधरी को सुनिए। करोड़ से अधिक की राशि का अनुमान किया है, जिसमें कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ का है और केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी लगभग 17.2 लाख करोड़ इसको आंका गया है। इसके साथ साथ कई घोषणा आज जो महत्वपूर्ण है भारत के विकास के लिए। बायोफार्म्स में लगभग 10,000 करोड़ के पूरे सिस्टम्स को बताने का काम निर्मला जी ने किया। केंद्रीय बजट में इस पूरे स्वरूप को लाया गया। साथ ही साथ किस तरह इनलैंड वाटर, वस्त्र के क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क को कैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए विंडो खोलने का काम किया। और इनलैंड के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्य को भी उसका सीधा लाभ मिल रहा है। पटना से बनारस के जलमार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। जमीन भी हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध कराया। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। शहरों को आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, जिससे शहर की आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए इसको काम दिया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने का। उसमें कई राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार को भी इसका लाभ बनारस से सिलीगुड़ी के बीच में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उसमें से एक है जिससे कि बिहार को भी इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलने का काम किया जाए। मेडिकल के सेक्टर में एक बड़ा घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। एक तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ आईसीयू का निर्माण के लिए, और दूसरा 3 नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी घोषणा आज हुआ है। कई क्षेत्र हैं जिसमें पूर्ण रूप से पशुपालन हो, ऑरेंज इकोनॉमी हो, शिक्षा के क्षेत्र में लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाना हो, उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए 5 विश्वविद्यालय का भी स्थापना करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार कैसे गाइड्स बने और 10,000 गाइड कैसे हम चिन्हित करके उनको स्किल्ड करके पूरी व्यवस्थित करने का काम किया जाए। उसके साथ साथ उचित मूल्य कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों को की खेती के लिए समर्थन देगी, इसकी भी घोषणा आज हुई है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा सेंटर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए भी 2 इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई है, जो एक रांची और तेजपुर में होगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी।
और बहुत से चीजें हैं जो विस्तार से हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 16वें वित्त आयोग के सिफारिश में 26-27 में इस बार लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई, 1,40,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए साथियों, ये स्पष्ट दिखता है कि चाहे वो इनकम टैक्स का क्षेत्र हो, जीएसटी का क्षेत्र हो, प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर हो, सीमा शुल्क घटाने की बात हो, और कई चीजें। मैं जब स्वयं भी जीएसटी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था, तो हम लोगों ने कई चीजों को सस्ता करने का काम किया। उसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि कई चीजें, जैसे शुगर और कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, खेल कूद के सामान सस्ते हुए, बायोगैस मिक्स सीएनजी सस्ती होगी, माइक्रोवेव सस्ते होंगे, सोलर पैनल सस्ते होंगे, लेडर प्रोजेक्ट सस्ते होंगे, मोबाइल फोन और ईवी की बैटरी सस्ती होगी। और महंगे जो होंगे उसमें शराब है, जो बिहार में नहीं, कहीं ना उत्पादन होता है, ना इसके उपयोग किए जाते हैं, स्क्रैप्स है, खनिज और फॉर्च्यून ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके महंगाई का भी रास्ता दिखाया गया है। लेकिन एक जो और महत्वपूर्ण है, वो खनिज के कॉरिडोर बनाने की बात केंद्र सरकार ने किया है। हम लोग भी इसको प्रयास करेंगे कि बिहार में भी अध्ययन कराकर खनिज कॉरिडोर के तौर पर इसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसको किया जाए। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा बजट जो 2047 की कल्पना को सरजमीन पर उतारेगा, और निर्मला जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। धन्यवाद। तो आपने सुना सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है बजट 2026 को लेकर के, लेकिन क्या उस बजट में कहीं भी बिहार की व्यवस्था और बिहार में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो तब्दीली है उसकी नजर आ रही है? अगर आ रही है तो आप खुद समझिए कि क्या ये बजट एक आम जनों के लिए, गरीब के लिए, या घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए, या हालांकि ये देखा जाए कि पनिया जहाज की मरम्मती होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन उस पनिया जहाज के मरम्मती से कितने बिहारियों को रोजगार मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी से बिहार की जनता जरूर ये पूछ रही होगी कि क्या किचन का बजट कम हुआ, क्या आटा दाल तेल चावल का भाव गिरा, क्या हमारे बच्चे के शिक्षा में किस तरह से बजट कम हो उस पर हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जरूर सवाल पूछेगी बिहार की जनता। हालांकि 2 दिन बाद आपके बिहार में भी जो बजट है वो भी पेश होने वाला है, और उसमें देखना होगा कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ बिहारियों को लेकर के, बिहार के रोजगार को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, नारी सशक्तिकरण को लेकर के क्या कुछ लेके आते हैं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।